पंजाब के हरमन प्यारे नेता और मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान साहब, पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया जी, पंजाब के अध्यक्ष अमन अरोड़ा जी, हमारे सभी कैबिनेट मंत्री, सभी एमएलएज, सभी आम आदमी पार्टी के आगू और आज यहाँ पे पंजाब के कोने कोने से आए हुए जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुन के आए हुए सभी सदस्यों को, सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरी सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई जो आज चुन के यहाँ पे आए हुए हैं इतनी बड़ी संख्या के अंदर। जिला परिषद के नवनिर्वाचित सदस्य, ब्लॉक समिति के सभी सदस्य, मैं समझता हूँ आप लोग बहुत खुश होंगे। नई जिम्मेदारी मिली है, जनता ने आपको नई जिम्मेदारी सौंपी है। ये बड़े गर्व की बात है कि इस चुनाव में 70% से ज़्यादा सीटें, टोटल 70% से ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं, आपकी पार्टी ने जीती हैं। वैसे तो जब भी पंचायतों के चुनाव होते हैं, जो रूलिंग पार्टी होती है वो धक्का करके चुनाव जीतती है। इसके पहले 2018 में हुए, उसके पहले 2013 में हुए। 2013 में जब पंचायतों के चुनाव हुए थे, जिला परिषद के और ब्लॉक समिति के, तो 2012 में ही सरकार चुन के आई थी, एक साल बाद हुए थे। 2018 में जब हुए, 2017 में सरकार चुन के आई थी, 2018 में एक साल बाद चुनाव हुए थे। उसके बावजूद उन्होंने धक्का किया, खूब उन्होंने बूथ कैप्चरिंग करी, खूब उन्होंने गुंडागर्दी करी, खूब उन्होंने धक्केशाही करी, तब वो जीते। आज हमारी सरकार को 4 साल हो गए। 4 साल के बाद हमारे चुनाव हुए हैं ब्लॉक समिति के, जिला परिषद के, और जरा सी भी धक्केशाही नहीं की गई। जो नतीजे आए हैं, नतीजों में 600 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जिस पे 100 से कम वोट से कैंडिडेट जीता है, और उसमें 350 से ज्यादा सीटें, जो 600 हैं उसमें 350 से ज्यादा सीटें जिसमें 100 में से कम से वोट जीता है, वो विपक्ष ने जीती हैं। कई सीटें ऐसी हैं जिसमें एक वोट से कांग्रेस या अकाली दल वाला जीता है, एक वोट से। कभी सुना है? सत्ता पक्ष का कैंडिडेट एक वोट से हार गया। अगर हमने धक्काशाही करनी होती, हम एसडीएम को फोन कर देते, हमारे कैंडिडेट को जिता दे। बड़ा आसान था करना। एक वोट इधर का उधर करना कौन सा मुश्किल है? हमने ऐसा नहीं किया। हम ये करने के लिए नहीं आए थे। आम आदमी पार्टी धक्काशाही करने के लिए नहीं बनी थी। अगर धक्काशाही करनी है तो फिर आम आदमी पार्टी बंद कर देते हैं। फिर कांग्रेस और बीजेपी और अकाली दल कौन से बुरे हैं? वो तो थे ही, वो ही कर रहे थे ये सब। फिर आम आदमी पार्टी किस लिए बनाई थी हम लोगों ने? इसलिए थोड़ी बनाई थी। भ्रष्टाचार करने के लिए थोड़ी बनाई थी, गुंडागर्दी करने के लिए थोड़ी बनाई थी। राजनीति बदलने के लिए आए हैं हम लोग। राजनीति साफ सुथरी करने के लिए आए हैं हम लोग। राजनीति ठीक करने के लिए आए हैं हम लोग। ये सारा जो धक्केशाही चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है, इसको खत्म करने के लिए आए हैं हम लोग। आज पंजाब में इन लोगों ने इतना नशा फैला दिया। कौन है जो नशा बेच रहे हैं? इनके चाचे ताऊ हैं, चाहे इस पार्टी का नेता हो, चाहे उस पार्टी का नेता हो, या तो उसका चाचा या उसका चाचा या उसका भाई है या उसका दामाद है जो नशा बेच रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, गैंगस्टर हैं। गैंगस्टरों को खुलेआम चुनाव में टिकट देते हैं ये लोग। ये करने के लिए थोड़ी आए, इसको साफ करने के लिए आए, अपनी जान दांव पे लगाने के लिए आए हैं। सब कुछ कुर्बान कर दिया हम लोगों ने। मेरे को जेल भेजा इन लोगों ने, मैंने कुछ किया थोड़ी था। मेरा कसूर यह था, मैं इनके खिलाफ आवाज उठाता था। इनको लगा केजरीवाल को जेल भेज दो, ये आवाज उठानी बंद कर देगा। केजरीवाल बाहर आके और दहाड़ने लग गया इनके खिलाफ और बोलने लग गया। ये सब बदलने के लिए आए हैं। साफ सुथरा चुनाव हुआ, एक वोट भी इधर से उधर नहीं की हमने। इतने साफ सुथरे चुनाव में 4 साल पंजाब में शासन चलाने के बाद, इतना कठिन शासन था, आसान नहीं था पंजाब को चलाना। पैसा ही नहीं था, सारा पैसा खा गए ये लोग। जब पंजाब संभाला हम लोगों ने, जरा सा भी, मतलब पूरा पंजाब ये कर्जे में डुबो के गए थे। सारा पैसा लूट के ले गए ये सारी पार्टी वाले।
उसको हमने संभाला है। इनके टाइम में तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलती थी, हमारे टाइम पे एक महीना भी ऐसा नहीं है जब किसी को तनख्वाह टाइम पे नहीं हो, सबकी तनख्वाह टाइम पे मिलती है। कहीं से लेके आए हम लोग, ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं, एक एक पैसा हम लोग बचा रहे हैं सरकार का, तनख्वाह भी टाइम पे मिल रही है, सब लोगों का काम भी हो रहा है और बड़े बड़े काम हो रहे हैं। बिजली फ्री हो गई। मेरे को याद है जब मैं आया करता था पिछले चुनाव में, किसी भी गांव में, किसी भी पिंड में चले जाओ, किसी भी मोहल्ले में चले जाओ, लोग अपने बिजली के बिल लेके बैठ जाते थे। जी देखो मेरा छोटा सा मकान है, एक कमरा, एक बिजली, एक पंखा, और मेरा 10,000 रुपए का बिल आ गया। किसी का 20,000 रुपए आता था कि नहीं आता था पिछले? आज लोगों के 0 बिजली के बिल आ रहे हैं। ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? चमत्कार है ये कि 0 बिजली के बिल आ रहे हैं, पुराने बिल सारे माफ कर दिए। तो दोस्तों, 4 साल सरकार चलाने के बाद अगर आज हम 70% सीटें जीते हैं, 38% वोट लेके आए हैं, 38% वोट किस चीज का है? हमारे काम का है, गुंडागर्दी का नहीं है, भ्रष्टाचार का नहीं है, ईमानदारी का वोट है, शराफत का वोट है, शरीफों की पार्टी है हमारी पार्टी। 38% वोट है। आज आप लोगों की जिम्मेदारी है, 4 साल में हमारे एमएलएज ने, हमारे मंत्रियों ने, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब ने, आम आदमी पार्टी के सभी वर्करों ने मिलके जो काम किया, उससे 38% वोट आया है। अब अगली साल जब चुनाव होगा, इसको 38% से 45% पे लेके जाना है अपने को। 45% से कम वोट नहीं आना चाहिए अपना। आप लोगों की जिम्मेदारी है, जितना चुन के आए हैं जिला परिषद के, ब्लॉक समिति के, आप लोगों को गांव गांव में जाना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, हाथ जोड़ के। अहंकार मत करना। इन लोगों ने अहंकार किया था, अकाली दल वालों ने अहंकार किया था, देख लो आज उनका क्या हाल हो गया। कांग्रेस ने अहंकार किया था, देख लो आज उनका क्या हाल हो गया। आप अहंकार करोगे, हमारा भी यही हाल होगा। अहंकार मत करना, हाथ जोड़ के जाना, जो मिले उसके पैर पकड़ना और लोगों के काम करना, सुख दुख में काम आना। केवल सरकारी काम नहीं करना, लोगों के परिवार में कोई समस्या है, पर्सनल समस्या है, व्यक्तिगत समस्या है, सबका भाई बन के, सबका बेटा बन के काम करना है अपने को, छोटा भाई बन के, बड़ा भाई बन के काम करना है। और आज मैं इस मंच से कह के जा रहा हूं, आम आदमी वो पार्टी है जो आम लोगों को टिकट देती है। आम आदमी वो पार्टी है जिसमें आम बंदा पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाता है। भगवंत मान के पिताजी कोई नेता नहीं थे, भगवंत मान के चाचा, ताऊ, रिश्तेदार एक भी नेता नहीं है इनके पूरे परिवार में, मुख्यमंत्री बन गया। मेरे परिवार में एक भी कोई नेता नहीं है, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया। आप लोगों को भी जिला परिषद और इसमें 90% से ज्यादा आप लोग ऐसे होंगे जिनके परिवार में कोई नेता नहीं है। अच्छा काम करो, आप विधायक भी बन सकते हो। अच्छा काम करो, अगली बार आपको टिकट भी मिल सकता है। अच्छा काम करो, आप मंत्री भी बन सकते हो, केवल और केवल आपके काम की वजह से। अच्छा काम करोगे, हमारी नजर आपके ऊपर है। यह मत सोचना केजरीवाल को दिल्ली बैठ के पता नहीं चलता, एक एक चीज पता है जो पंजाब में चल रही है। यह मत सोचना भगवंत मान को पता नहीं चलता। हमारी चमची मारने की जरूरत नहीं है, किसी को दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, किसी को मान साहब से मिलने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कौन कितने पानी में है, हमें पता है कौन काम कर रहा है, हमें पता है कौन अच्छा काम कर रहा है, हमें पता है जनता हमें पता है जनता किसको पसंद करती है। जिसको जनता पसंद करती है, जिसकी जनता कायल है, केजरीवाल उसके घर जाके उसको टिकट देके आएगा। मेरे से टिकट मांगने की जरूरत नहीं है। जनता की सेवा करो, जनता की सेवा करो। भगवान ने, रब ने आपको एक मौका दिया है, बहुत कम लोगों को मौका मिलता है और ये मौके केवल आम आदमी पार्टी में मिलते हैं। अभी वो तरन तारण में चुनाव हुआ, उसमें उनका जो कैंडिडेट था दूसरी पार्टी वालों का, गैंगस्टर था ना, गैंगस्टर की बहू थी या कुछ है। सब गैंगस्टरों को तो ये टिकट देते हैं और जब टिकट देने की बारी आती है, इनके चाचे ताऊ पूरे ही नहीं होते, इनके रिश्तेदार, मामे, भतीजे, बेटा, बेटी, दामाद। मैंने अपने बच्चों को टिकट नहीं दी कभी, मान साहब ने अपने रिश्तेदारों को टिकट नहीं दी कभी, मनीष सिसोदिया ने अपने, अमन अरोड़ा ने, किसी ने अपने रिश्तेदारों। यहां पे काम के नाम पे जनता की जो सेवा करेगा उसको टिकट मिलेगी, जनता की जो सेवा करेगा। अब आप लोगों को घर घर जाना पड़ेगा, हर पिंड में जाना पड़ेगा आप लोगों को, और जाके जनता को बताना पड़ेगा। याद करो जब
अकाली दल का टाइम था, हम आते थे 2017 में, 2017 के चुनाव प्रचार में आते थे, लोगों से बात करते थे, पंजाब के लोग डरे हुए थे, झूठे पर्चे कर देंगे जी, झूठे पर्चे कर देंगे जी। इतने झूठे पर्चों का ऐसा कल्चर था। फिर कांग्रेस आई, कांग्रेस के टाइम में झूठे पर्चे, लोग डरे हुए थे, पूरा पंजाब डरा हुआ था। वो माहौल खत्म किया हम लोगों ने, अब कोई नहीं डरता, सरकार से कोई नहीं डरता। सबको पता है कि सरकार आपके लिए है, सरकार आपकी सेवा करने के लिए। झूठे पर्चों का कल्चर खत्म किया हम लोगों ने, गुंडागर्दी का कल्चर खत्म किया हम लोगों ने। किया कि नहीं किया? कोई झूठे पर्चे नहीं होते पंजाब के अंदर, कोई गुंडागर्दी नहीं होते, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हमारे एमएलए से, हमारे मंत्री से हम लोग सेवा करने के लिए आए, हम लोग डराने के लिए नहीं आए, लोगों को दहशत पैदा करने के लिए नहीं आए। उन दिनों में जब हम आते थे, दलित समाज, एससी समाज के ऊपर इतना अत्याचार होता था, रोज कुछ ना कुछ अखबारों में पढ़ने को मिलता था, इसको ये कर दिया, उसको ये कर दिया, ऐसे कर दिया। सब खत्म कर दिया हम लोगों ने, झूठे पर्चों का कल्चर खत्म कर दिया। आज जो नशे विरुद्ध कैंपेन चल रहा है, ये किसकी देन है? कौन नशा बेच रहा है? इनके चाचे ताऊ नशा बेच रहे हैं। एक तो अभी जेल में बैठा है, इनका सबसे बड़ा नेता अभी जेल में बैठा है, जिसकी हिम्मत नहीं थी। जब हमने पुलिस वालों को बोला इसको जेल में डालना है, जब ये बात उठी, पुलिस वालों की हिम्मत नहीं थी उसको हाथ लगाने की, प्रशासन की हिम्मत नहीं थी उसको हाथ लगाने की। ये तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने, जिसने ठान लिया कि पंजाब के युवाओं को नशे से बाहर करना है, आज हिम्मत करके हमने बड़े बड़े नशा तस्करों को जेल भेजा है। 28,000 से ज्यादा केस हो गए, 40,000 से ज्यादा नशा तस्कर जेल के अंदर है। अब कल हम लोगों ने फेज 2 चालू किया है, हर पिंड में जाके, हर घर में जाके लोगों को बताना है कि अगर तुमने इनकी पार्टी को दोबारा वोट दे दिया तो दोबारा पंजाब के अंदर नशा आ जाएगा, और इस बार ऐसा नशा आएगा जो पंजाब को ले डूबेगा। इनको गलती से भी वोट मत दे देना, इन दोनों पार्टियों को। बड़ी मुश्किल से पंजाब को, बहुत मुश्किल से हम लोग हिम्मत करके, साहस करके पंजाब को हम नशे से बाहर निकाल रहे हैं। घर घर में जाके बताना, घर घर में जाके बताना कि अगर तुमने इन लोगों को वोट दे दिया, फिर से तुम्हारे बिजली के बिल 10-10 हजार रुपए आने लग जाएंगे। बड़ी मुश्किल से हमने पंजाब के फाइनेंसेस को संभाला है, पंजाब के बजट को संभाला है, आपको सुविधाएं दे रहे हैं। ये जितने मोहल्ला, दिल्ली में मैंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, अब ये बीजेपी की सरकार आ गई, सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद कर रहे हैं। पढ़ा होगा आप लोगों ने अखबारों में, सारे एक एक करके मोहल्ला क्लिनिक बंद करते जा रहे हैं। अगर इन लोगों को वोट दे दिया, ये सारे मोहल्ला क्लिनिक जो बने हैं सारे बंद कर देंगे ये लोग। अगर इन लोगों को वोट दे दिया, बड़ी मुश्किल से स्कूल ठीक कर रहे हैं, सारे स्कूल बंद कर देंगे ये लोग। बहुत सारे काम चल रहे हैं अभी पंजाब के अंदर, नौकरियां मिल रही हैं 60। हमारे पहले एक नौकरी, सरकारी नौकरी बिना रिश्वत के नहीं मिलती थी, एक सरकारी नौकरी बिना सिफारिश के नहीं मिलती थी। 60,000 नौकरियां दी हैं मान साहब ने। एक आदमी मेरे सामने खड़ा कर दो जो कह दे मैंने रिश्वत देके नौकरी लिया, एक आदमी मेरे सामने खड़ा कर दो जो बोल दे सिफारिश करके ना। सबको मेरिट पे, गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के बच्चों को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, पुलिस में भर्ती हो रहे हैं, प्रशासन में जा रहे हैं। पहली बार ईमानदारी से लोगों को नौकरियां मिली। पिछली बार जब आते थे, मैं और मान साहब घूमते थे, टंकी पे बैठे हुए टीचर, कर्मचारी टंकी पे बैठे हुए मिलते थे। जहां देखो टंकी पे, टीचरों को तो क्लास में होना चाहिए। आज आपको एक कर्मचारी टंकी पे बैठा हुआ नहीं मिलता, सबकी मांगे पूरी कर ली हम लोगों ने। सड़कें देखी हैं जो बन रही हैं, शानदार सड़कें, हर पिंड में सड़कें बन रही हैं, हर पिंड में। 19,000 किलोमीटर की सड़कें तो गांव में बन रही हैं, टोटल 42,000 किलोमीटर। पंजाब में टोटल 64,000 किलोमीटर की सड़कें हैं, 64,000। 64,000 में से 42,000 किलोमीटर सड़कें इस टाइम पंजाब में बन रही हैं। शहरों की, गांव की, सब बन जाएंगी 6 महीने के अंदर, सारी सड़कें बनके तैयार हो जाएंगे, आप देखना। और अभी तीर्थ यात्रा हम लोगों ने करानी चालू की है, हर पिंड से एक एक बस, 2-2 बसें जा रही हैं तीर्थ यात्रा कराने के लिए। दरबार साहब जा रही हैं, दुर्गियाना मंदिर जा रही हैं, और वाघा बॉर्डर जा रही हैं। और जो गैंगस्टर्स हैं उनके खिलाफ आने वाले दिनों में बहुत बड़ा, जैसे नशे के खिलाफ युद्ध शुरू किया है, ऐसे गैंगस्टर्स के खिलाफ भी युद्ध शुरू करेंगे। पंजाब से इनके रिश्तेदार हैं जितने गैंगस्टर हैं, सारे गैंगस्टर्स का सफाया करेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे इन लोगों को।
आज आप सब लोगों के से मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे। और जैसा मैंने कहा कि एक ही टारगेट लेके चलना है, ये 38% वोट शेयर जो हमारा आया है, इसको 45% तक ले जाने की जिम्मेदारी अब आप लोगों की है। जनता ने आपको एक मौका दिया है। बहुत सारे लोग आप में से हैं जो पहली बार राजनीति में आए हैं। जनता ने आपको मौका दिया है, भगवान ने आपको मौका दिया है, रब ने आपको मौका दिया है। अगर अहंकार कर लिया, अगर 2-4 पैसे कमाने में लग गए, भ्रष्टाचार करने लग गए, तो जिंदगी भर के लिए खत्म हो उसके बाद। और अगर इसको आपने सेवा में लगा दिया तो भगवान आपको कहीं से कहीं पहुंचा देगा। हो सकता है कल को मान साहब के बाद कोई आप में से ही मुख्यमंत्री बनेगा, हो सकता है कल का मुख्यमंत्री यहीं इसी हॉल में बैठा हुआ है।